लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि प्रेम और आकर्षण में सबसे बड़ा अंतर क्या है। यह प्रश्न जितना छोटा दिखाई देता है उतना ही गहरा है, क्योंकि मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी खुशियां और सबसे बड़े दुख इसी एक भ्रम से जन्म लेते हैं। अनेक लोग पूरी जिंदगी आकर्षण को प्रेम समझकर जीते रहते हैं, और जब वो आकर्षण धीरे धीरे समाप्त हो जाता है तब उन्हें लगता है कि प्रेम बदल गया। वास्तव में प्रेम नहीं बदला होता, प्रेम कभी आया ही नहीं था। केवल मन का एक मोह था, एक खिंचाव था, एक इच्छा थी जिसने कुछ समय के लिए प्रेम का रूप धारण कर लिया था। यही कारण है कि प्रेम को समझने से पहले मन को समझना आवश्यक है। मन हमेशा उस चीज़ की ओर भागता है जो नई हो, सुंदर हो, चमकदार हो, रहस्यमयी हो। उसे हर समय कुछ ऐसा चाहिए जो उसकी इंद्रियों को उत्तेजित करता रहे। इसलिए जब वो किसी आकर्षक चेहरे को देखता है, किसी मधुर आवाज़ को सुनता है, किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से मिलता है, तो उसके भीतर एक हलचल पैदा होती है। उसे लगता है कि यही प्रेम है। लेकिन यदि केवल किसी को देखकर दिल की धड़कन तेज हो जाना ही प्रेम होता तो संसार में हर सुंदर चेहरा प्रेम का कारण बन जाता। ऐसा नहीं होता। इसलिए पहली बात समझनी होगी कि आकर्षण शरीर से शुरू होता है, जबकि प्रेम मनुष्य के पूरे अस्तित्व को छूता है। आकर्षण आंखों को अच्छा लगता है, प्रेम आत्मा को सुकून देता है। आकर्षण तुम्हें बेचैन करता है, प्रेम तुम्हें शांत करता है। आकर्षण में तुम हर समय सामने वाले के बारे में सोचते रहते हो, लेकिन प्रेम में तुम उसके साथ होते हुए स्वयं को भी नहीं खोते। यही सबसे बड़ा अंतर है। जब कोई आकर्षण में होता है तो उसका ध्यान ज़्यादातर इस बात पर रहता है कि सामने वाला उसके बारे में क्या सोचता है। वो हर छोटी बात का अर्थ निकालता है। उसने आज फ़ोन क्यों नहीं किया, उसने संदेश का उत्तर देर से क्यों दिया, उसने मुस्कुराकर बात क्यों नहीं की, वो किसी और से ज़्यादा देर तक क्यों बात कर रहा था। मन हर समय शक और कल्पनाओं से भरा रहता है। लेकिन जहाँ प्रेम होता है वहाँ विश्वास धीरे धीरे जन्म लेने लगता है। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रेम में कभी चिंता नहीं होती, बल्कि यह कि चिंता संबंध की नींव नहीं बनती। प्रेम का आधार भरोसा होता है। भरोसा कोई अंधापन नहीं है। भरोसा ये समझ है कि किसी को पकड़कर नहीं रखा जा सकता। यदि किसी को हर समय रोकना पड़े, समझाना पड़े, डराना पड़े या भावनात्मक दबाव बनाकर साथ रखना पड़े तो वह प्रेम नहीं है। प्रेम को पहरेदार की ज़रूरत नहीं होती, प्रेम को केवल सच्चाई की ज़रूरत होती है। जिस संबंध में हर समय निगरानी करनी पड़े वहाँ संबंध तो बच सकता है, लेकिन प्रेम धीरे धीरे मरने लगता है, क्योंकि प्रेम खुली हवा में सांस लेता है, कैद में नहीं। यही कारण है कि आकर्षण का सबसे बड़ा डर खो देने का होता है, जबकि प्रेम का सबसे बड़ा गुण स्वीकार करना होता है। आकर्षण कहता है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो, और फिर भी यदि मेरे साथ चलना चाहते हो तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। इन दोनों वाक्यों में बहुत छोटा अंतर दिखाई देता है, लेकिन पूरा जीवन इन्हीं दो दृष्टियों के बीच बैठा हुआ है। जो व्यक्ति केवल आकर्षित है वो सामने वाले को अपनी दुनिया का केंद्र बना देता है। धीरे धीरे उसके अपने सपने पीछे छूट जाते हैं, उसके अपने मित्र, उसका अपना समय, उसका अपना विकास सब कम होने लगता है। उसे लगता है कि यही समर्पण है, लेकिन वास्तव में वो अपनी पहचान खो रहा होता है। प्रेम ऐसा नहीं करता। प्रेम तुम्हें तुम्हारे जीवन से काटता नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक जीवंत बनाता है। यदि किसी संबंध में आने के बाद तुम अपने सपनों से दूर होने लगो, अपने स्वभाव को छिपाने लगो, हर समय अभिनय करने लगो, तो थोड़ा ठहर कर देखना। हो सकता है तुम प्रेम नहीं, किसी डर को जी रहे हो, क्योंकि प्रेम के साथ रहने पर मनुष्य छोटा नहीं होता, उसका व्यक्तित्व फैलने लगता है। वो पहले से अधिक आत्मविश्वासी होता है, पहले से अधिक शांत होता है और पहले से अधिक सच्चा हो जाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। आकर्षण को हमेशा कुछ नया चाहिए, उसे हर समय रोमांच चाहिए, हर समय उत्साह चाहिए, हर समय अलग अनुभव चाहिए। इसलिए जब रोज़मर्रा का जीवन शुरू होता है, जब संबंध में जिम्मेदारियां आती हैं, जब दोनों एक दूसरे की कमियों को देखने लगते हैं, तब आकर्षण कम होने लगता है। लेकिन प्रेम यहीं से शुरू होता है। प्रेम तब दिखाई देता है जब सामने वाला बीमार हो और फिर भी तुम्हारा मन उसके पास बैठना चाहे,
प्रेम तब दिखाई देता है जब उसके चेहरे की चमक कम हो जाए लेकिन तुम्हारी आंखों का सम्मान कम न हो। प्रेम तब दिखाई देता है जब जीवन आसान न रहे लेकिन साथ निभाने की इच्छा बनी रहे। आकर्षण सुंदर मौसम का साथी है। प्रेम हर मौसम में साथ चलने की ताकत रखता है। आकर्षण फूल देखकर प्रसन्न होता है। प्रेम उस माली को भी समझता है जिसने वर्षों तक उस फूल की देखभाल की है। आकर्षण परिणाम से प्रभावित होता है, प्रेम पूरी यात्रा को देखता है। इसलिए आकर्षण जल्दी पैदा होता है और जल्दी समाप्त भी हो सकता है, लेकिन प्रेम धीरे धीरे जन्म लेता है और समय के साथ गहरा होता जाता है। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है क्योंकि उसका आधार केवल भावना नहीं, समझ होती है। याद रखना, प्रेम की पहचान बड़े शब्दों से नहीं होती। प्रेम की पहचान उन छोटे छोटे क्षणों से होती है जिन्हें लोग अक्सर महत्व नहीं देते। जब तुम थके हुए हो और कोई बिना पूछे तुम्हारे लिए पानी ले आए, जब तुम परेशान हो और कोई तुम्हें बीच में टोके बिना पूरी बात सुन ले, जब तुम सफल हो और कोई तुम्हारी सफलता से सचमुच खुश हो जाए, जब तुम असफल हो और कोई तुम्हें तुम्हारी एक गलती से परिभाषित न करे, यही वे छोटे क्षण हैं जहां प्रेम अपनी सबसे सच्ची भाषा बोलता है। प्रेम शोर नहीं करता। प्रेम धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में एक ऐसा वातावरण बना देता है जहां तुम्हें हर समय स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हें यह डर नहीं रहता कि यदि आज मैं थोड़ा कमज़ोर दिखा तो शायद मुझे स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रेम तुम्हें यह साहस देता है कि तुम जैसे हो वैसे ही रह सको, और यही वो जगह है जहां आकर्षण समाप्त होने लगता है और प्रेम का वास्तविक जन्म होता है। जब मनुष्य थोड़ा और गहराई से अपने अनुभवों को देखना शुरू करता है, तब उसे समझ में आने लगता है कि प्रेम और आकर्षण का अंतर केवल सामने वाले व्यक्ति में नहीं बल्कि उसके अपने भीतर भी छिपा हुआ है। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमने गलत इंसान चुन लिया इसलिए हमें दर्द मिला, लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार हमारा अपना मन ही प्रेम और आकर्षण में फ़र्क नहीं कर पाता। बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि जो हमें अच्छा महसूस कराए वही हमारे लिए अच्छा है। इसलिए जब कोई हमारी तारीफ़ करता है, हमारी परवाह करता हुआ दिखाई देता है, हमें विशेष महसूस कराता है, तो हम तुरंत उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने लगते हैं। लेकिन किसी का तुम्हें अच्छा महसूस कराना और किसी का तुम्हें सचमुच समझना, ये दोनों अलग बातें हैं। आकर्षण तुम्हें कुछ समय के लिए खुश कर सकता है, लेकिन प्रेम तुम्हें भीतर से सुरक्षित महसूस कराता है। यही सबसे बड़ा अंतर है। सुरक्षा का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कभी मतभेद नहीं होंगे। सुरक्षा का अर्थ ये है कि मतभेद होने पर भी तुम्हें यह डर न लगे कि अब यह रिश्ता खत्म हो जाएगा। जहाँ प्रेम होता है वहाँ बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं होता। वहाँ अहंकार से पहले इंसानियत आती है। वहाँ जीतने से ज़्यादा समझने की इच्छा होती है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखाई देने लगता है कि आकर्षण अक्सर हमारी अधूरी इच्छाओं से जुड़ा होता है। यदि किसी व्यक्ति के भीतर बचपन से ही प्यार की कमी रही हो, यदि उसे हमेशा स्वीकार किए जाने की भूख रही हो, तो वह किसी ऐसे इंसान की ओर बहुत जल्दी आकर्षित हो सकता है जो उसे थोड़ा सा अपनापन दे दे। उसे लगेगा कि यही प्रेम है, लेकिन वास्तव में वो प्रेम नहीं, उसकी अधूरी ज़रूरत का जवाब होता है। इसलिए कई बार लोग ऐसे संबंधों में भी लंबे समय तक टिके रहते हैं जहां उन्हें सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें लगता है कि कम से कम कोई तो है। ये कोई तो है वाला भाव प्रेम नहीं है, अकेलेपन का डर है। प्रेम कभी डर से पैदा नहीं होता। प्रेम तब जन्म लेता है जब मनुष्य अकेले रहना भी सीख लेता है और साथ चलना भी। जो अकेले रह सकता है वही किसी के साथ बिना चिपके हुए प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसे सामने वाले की ज़रूरत नहीं, उसका साथ प्रिय होता है। यह अंतर बहुत छोटा लगता है, लेकिन पूरा संबंध इसी पर टिका होता है। तुमने शायद देखा होगा कि आकर्षण में इंसान सामने वाले की कमियां देखना ही नहीं चाहता। उसे लगता है कि वो व्यक्ति बिल्कुल परफेक्ट है, उसकी हर बात अच्छी लगती है, उसकी हर आदत प्यारी लगती है। लेकिन समय बीतने के साथ जैसे जैसे वास्तविक जीवन सामने आता है, वैसे वैसे ये भ्रम टूटने लगता है। तब कई लोग कहते हैं कि पहले तुम ऐसे नहीं थे। सच तो यह है कि सामने वाला पहले भी वैसा ही था, केवल तुम्हारी आंखों पर आकर्षण का पर्दा पड़ा हुआ था। प्रेम का रास्ता बिल्कुल उल्टा है। प्रेम धीरे धीरे कमियों को भी देखता है, लेकिन उन कमियों के कारण सम्मान कम नहीं करता।
वो ये नहीं कहता कि तुम बदल जाओ तभी मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। वो ये भी नहीं कहता कि तुम जैसे हो वैसे ही हमेशा रहो। वो केवल इतना कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हें समझूंगा, और जहां तुम गिरोगे वहां तुम्हें उठने का साहस दूंगा। प्रेम सुधारने की जल्दी नहीं करता, समझने की कोशिश करता है। एक और गहरी बात है जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आकर्षण को दिखावा पसंद होता है। उसे बड़े बड़े सरप्राइज, महंगे उपहार, लंबी लंबी बातें और फिल्मों जैसी रोमांटिक घटनाएं बहुत आकर्षित करती हैं। इनमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि संबंध केवल इन्हीं पर टिका हो तो वह बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता। प्रेम की असली परीक्षा उन दिनों में होती है जहां कुछ भी खास नहीं होता। एक साधारण सुबह, एक थका हुआ दिन, काम का दबाव, घर की जिम्मेदारियां, बीमारी, आर्थिक कठिनाइयां, यही पता चलता है कि सामने वाला तुम्हारे साथ है या केवल उन दिनों तक था जब सब कुछ आसान था। प्रेम रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में दिखाई देता है। तुम्हारी बात ध्यान से सुन लेना, तुम्हारे सम्मान का ख्याल रखना, तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारे बारे में अच्छा बोलना, तुम्हारी थकान को महसूस कर लेना। ये छोटे काम किसी भी बड़े वादे से अधिक मूल्य रखते हैं, क्योंकि प्रेम का स्वभाव दिखावा नहीं, निरंतरता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि सच्चा प्रेम कभी तुम्हें अपने परिवार, अपने सपनों और अपने व्यक्तित्व से दूर नहीं करता। यदि कोई रिश्ता तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारी ही दुनिया से काटने लगे तो सावधान हो जाना। प्रेम तुम्हें सीमित नहीं करता, तुम्हारा विस्तार करता है। वो चाहता है कि तुम अपने काम में भी आगे बढ़ो, अपने सपनों को भी पूरा करो, अपने माता पिता का भी सम्मान करो, अपने मित्रों के साथ भी जुड़े रहो और अपने भीतर की शांति को भी बनाए रखो। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें सचमुच प्रेम करता है वो जानता है कि एक खुश और संतुलित इंसान ही एक स्वस्थ संबंध बना सकता है। यदि तुम्हारा पूरा जीवन केवल एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने लगे तो धीरे धीरे संबंध पर इतना बोझ आ जाएगा कि वह स्वयं भी टूटने लगेगा। प्रेम किसी एक व्यक्ति को पूरी दुनिया नहीं बनाता, बल्कि पूरी दुनिया को थोड़ा और सुंदर बना देता है। और तब एक दिन तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि प्रेम की पहचान किसी एक घटना से नहीं होती, वो सैकड़ों छोटे छोटे अनुभवों से बनती है। वो इस बात से बनती है कि सामने वाला तुम्हारी इज्जत कैसे करता है, तुम्हारी बात कैसे सुनता है, तुम्हारी गलतियों के समय कैसा व्यवहार करता है, तुम्हारी सफलता पर कितना खुश होता है और तुम्हारे कठिन दिनों में कितना धैर्य रखता है। आकर्षण अक्सर तुम्हें किसी के पास ले जाता है, लेकिन प्रेम तुम्हें अपने भीतर भी लौटाता है। प्रेम के साथ तुम केवल किसी और को नहीं पाते, तुम स्वयं को भी फिर से खोजने लगते हो। और यही वह जगह है जहां मन समझने लगता है कि प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण आई लव यू कहना नहीं, बल्कि हर दिन ऐसे जीना है कि तुम्हारी वजह से किसी का दिल थोड़ा और सुरक्षित, थोड़ा और शांत और थोड़ा और भरोसे से भर जाए। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें समझ में आने लगता है कि प्रेम और आकर्षण का सबसे बड़ा अंतर आंखों से नहीं, समय से दिखाई देता है। समय दुनिया का सबसे ईमानदार शिक्षक है। शुरुआत में लगभग हर रिश्ता खूबसूरत लगता है, हर बात अच्छी लगती है, हर मुलाकात खास लगती है, हर छोटी बात पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन समय बीतने के साथ इंसान का असली स्वभाव सामने आने लगता है। दिखावा ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता। जो बातें पहले सिर्फ प्रभावित करने के लिए की जाती थीं, वे धीरे धीरे कम होने लगती हैं। यहीं से पता चलता है कि सामने वाला तुम्हें चाहता था या सच में तुमसे प्रेम करता है। आकर्षण अक्सर उस समय तक रहता है जब तक सामने वाला तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरता रहता है, लेकिन प्रेम उस समय भी साथ खड़ा रहता है जब जीवन आसान नहीं रहता, जब तुम्हारा मूड अच्छा नहीं होता, जब तुम परेशान होते हो, जब तुम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हो। तब अगर कोई तुम्हें छोड़कर जाने के बजाय तुम्हारा हाथ पकड़कर खड़ा रहे तो समझना कि वहाँ केवल आकर्षण नहीं है, वहाँ रिश्ते की जड़ें बहुत गहरी हैं। फिर धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होने लगता है कि प्रेम तुम्हें बदलने की जिद नहीं करता। आकर्षण अक्सर कहता है अगर तुम ऐसे हो जाओगे तो मैं और खुश रहूँगा, लेकिन प्रेम कहता है मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम में कभी सलाह नहीं दी जाती या गलत बातों को अनदेखा कर दिया जाता है, नहीं।
प्रेम तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन तुम्हें छोटा महसूस कराकर नहीं। वो तुम्हारी इज्जत बचाकर तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला देता है। सोचो, अगर कोई माली हर दिन पौधे को डांटता रहे कि तुम अभी तक फूल क्यों नहीं बने, तो क्या पौधा जल्दी खिल जाएगा? नहीं। पौधे को धूप चाहिए, पानी चाहिए, समय चाहिए और धैर्य चाहिए। इंसान भी ऐसा ही है। हर व्यक्ति अपने समय पर बदलता है। जो व्यक्ति सच में प्रेम करता है वह तुम्हें समय देता है। वह तुम्हारे अंदर छिपी हुई अच्छाई पर भरोसा करता है। उसे पता होता है कि जब इंसान को सम्मान मिलता है तब वो खुद ही बेहतर बनने लगता है। एक और बहुत सुंदर पहचान है, सच्चा प्रेम तुम्हें अपने जैसा बनने के लिए मजबूर नहीं करता। आज दुनिया में ज़्यादातर लोग अपने रिश्तों में यही गलती करते हैं। वे सामने वाले को बदलना चाहते हैं। कोई चाहता है कि तुम उसकी पसंद के कपड़े पहनो, कोई चाहता है कि तुम उसके हिसाब से बोलो, कोई चाहता है कि तुम्हारे दोस्त भी वही हों जिन्हें वो पसंद करता है। धीरे धीरे रिश्ता प्रेम का नहीं, नियंत्रण का बन जाता है। लेकिन जहाँ प्रेम होता है वहाँ तुम्हारी अलग पहचान भी सुरक्षित रहती है। तुम्हें अपनी पसंद रखने की आज़ादी होती है। तुम्हें अपनी सोच रखने का अधिकार होता है। अगर दो लोग हर बात में एक जैसे ही हों तो उनमें से एक की ज़रूरत ही क्या है? प्रेम दो अलग अलग इंसानों को जोड़ता है, दो परछाइयों को नहीं। इसलिए सच्चा प्रेम तुम्हारी अलग सोच से डरता नहीं, उसका सम्मान करता है। वो ये नहीं चाहता कि तुम उसकी कॉपी बन जाओ, वो चाहता है कि तुम अपने सबसे अच्छे रूप में खिलो। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि प्रेम का सबसे बड़ा रूप सम्मान है। लोग अक्सर समझते हैं कि प्यार का मतलब हर समय साथ रहना है, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना सम्मान के साथ भी बोझ बन जाता है। अगर कोई तुम्हारे सामने तो प्यार की बातें करे, लेकिन दूसरों के सामने तुम्हारी बेइज्जती कर दे, तुम्हारी बातों का मजाक उड़ाए या तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करे, तो वहाँ प्रेम नहीं है। प्रेम कभी किसी का सम्मान नहीं छीनता। वो तुम्हारी इज्जत वैसे ही करता है जैसे अपनी करता है। जब कोई सच में तुमसे प्रेम करता है तो वह तुम्हारे न होने पर भी तुम्हारे बारे में अच्छा बोलता है। वह तुम्हारी कमियों को लोगों के सामने नहीं गिनाता। वह तुम्हारे विश्वास की रक्षा करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि विश्वास टूटने में एक पल लगता है और बनने में कई साल लग जाते हैं। इसलिए प्रेम हमेशा उस चीज़ की रक्षा करता है जो सबसे कीमती है, भरोसा। फिर तुम्हें एक और गहरी बात समझ में आती है। आकर्षण में इंसान सामने वाले को खोने से डरता है, लेकिन प्रेम में इंसान उसे दुखी करने से डरता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। आकर्षण अपने बारे में सोचता है, अगर वो चला गया तो मेरा क्या होगा। प्रेम दूसरे के बारे में सोचता है, मेरी वजह से उसे दर्द न मिले। इसलिए प्रेम करने वाला इंसान अपने शब्दों का ध्यान रखता है। उसे पता होता है कि गुस्से में बोले गए शब्द भी कई बार जीवन भर याद रहते। वो बहस जीतने से ज़्यादा रिश्ता बचाने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा चुप रहता है। वो अपनी बात भी कहता है, लेकिन इस तरह कि सामने वाले का दिल न टूटे। उसकी सच्चाई में कठोरता नहीं होती, उसकी स्पष्टता में अपमान नहीं होता। यही प्रेम की पहचान है। प्रेम सच बोलता है, लेकिन ऐसा सच जो इंसान को तोड़े नहीं, उसे संभाले। और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर भी एक बदलाव आने लगता है। अब तुम किसी के प्रेम को उसके महंगे उपहारों, बड़ी बड़ी बातों या सोशल मीडिया पर किए गए दिखावे से नहीं मापते। तुम ये देखने लगते हो कि उसके साथ रहकर तुम कैसे इंसान बन रहे हो। क्या तुम्हारा मन पहले से ज़्यादा शांत हुआ है? क्या तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ा है? क्या तुम अपने सपनों के और करीब आए हो? क्या तुम्हारे अंदर लोगों के लिए सम्मान बढ़ा है? क्या तुम पहले से ज़्यादा सच्चे हो गए हो? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो समझना कि तुम्हारे जीवन में केवल कोई रिश्ता नहीं आया, बल्कि ऐसा प्रेम आया है जिसने तुम्हें बेहतर इंसान बना दिया। क्योंकि आकर्षण तुम्हें कुछ समय के लिए खुश कर सकता है, लेकिन सच्चा प्रेम तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को बदल देता है। वो तुम्हारे भीतर ऐसी रोशनी जगा देता है जो सिर्फ रिश्ते को नहीं, तुम्हारे पूरे जीवन को उजाला देने लगती है। और यही वो जगह है जहाँ प्रेम और आकर्षण का फर्क बिल्कुल साफ दिखाई देने लगता है। आकर्षण तुम्हें किसी के करीब ले जाता है, लेकिन प्रेम तुम्हें खुद के सबसे सच्चे रूप के करीब पहुँचा देता है।
धीरे धीरे जब इंसान जीवन को थोड़ा और समझने लगता है, तब उसे एहसास होता है कि सच्चा प्रेम कभी भी शोर नहीं मचाता। उसे हर रोज़ ये साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो कितना गहरा है। आकर्षण अक्सर दिखावा पसंद करता है। उसे लोगों को दिखाना अच्छा लगता है कि देखो हम कितने खुश हैं, हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। लेकिन प्रेम का स्वभाव बिल्कुल अलग होता है। वो कैमरे के सामने नहीं, जीवन के साधारण दिनों में दिखाई देता है। जब तुम बीमार पड़ते हो और कोई बिना कहे तुम्हारे लिए दवा लेकर आ जाता है, जब तुम काम से थक कर घर लौटते हो और कोई तुम्हारे चेहरे की थकान पढ़ लेता है, जब तुम बिना कुछ बोले चुप बैठे रहते हो और सामने वाला तुम्हारी उस चुप्पी का भी सम्मान करता है, यही वे पल हैं जहां प्रेम अपनी असली पहचान दिखाता है। प्रेम को हर समय बड़े शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। कई बार उसका सबसे सुंदर रूप एक छोटे से स्पर्श में, एक सच्ची मुस्कान में, या बिना किसी कारण तुम्हारे पास बैठ जाने में छिपा होता है। इसलिए अगर तुम प्रेम को पहचानना चाहते हो तो बड़ी घटनाओं से ज़्यादा रोज़मर्रा की छोटी बातों को देखना शुरू करो, वहीं सबसे सच्चा जवाब मिलेगा। फिर धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि प्रेम तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देता, चाहे सामने वाला हर समय तुम्हारे पास न भी हो। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन यही सच है। आकर्षण चाहता है कि सामने वाला हर समय उसके आसपास रहे, हर समय फ़ोन आए, हर समय बात हो, हर समय ध्यान मिले। लेकिन प्रेम जानता है कि हर इंसान की अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपने सपने हैं, अपना काम है। इसलिए वो हर दूरी को खतरा नहीं मानता, उसे भरोसा होता है। अगर रिश्ता सच्चा है तो कुछ घंटों या कुछ दिनों की दूरी उसे कमज़ोर नहीं कर सकती। लेकिन जहाँ भरोसा नहीं होता वहाँ 5 मिनट की चुप्पी भी तूफान बन जाती है। फिर मन कहानियाँ बनाना शुरू कर देता है। शायद अब वह पहले जैसा नहीं रहा, शायद अब उसे कोई और मिल गया, शायद अब मैं उसके लिए ज़रूरी नहीं हूँ। ये सारी बातें प्रेम से नहीं, डर से पैदा होती हैं। इसलिए याद रखना, जहाँ भरोसा बढ़ता है वहाँ प्रेम गहरा होता है। जहाँ शक बढ़ता है वहाँ आकर्षण धीरे धीरे डर में बदलने लगता है। एक और बात बहुत ध्यान से समझने की है, सच्चा प्रेम तुम्हारी कमियों को देखकर तुम्हें छोड़ता नहीं, लेकिन तुम्हारी कमियों को सही भी नहीं कहता। आज लोग 2 गलतियां करते हैं, या तो वे हर गलती पर रिश्ता तोड़ने की बात करने लगते हैं, या फिर प्रेम के नाम पर हर गलत व्यवहार सहते रहते हैं। दोनों ही रास्ते सही नहीं हैं। प्रेम का रास्ता बीच का है। अगर तुमसे गलती हुई है तो वह तुम्हें समझाएगा, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाकर नहीं। अगर सामने वाले से गलती हुई है तो वह उसे स्वीकार करेगा, बहाने नहीं बनाएगा। क्योंकि प्रेम में अहंकार से ज़्यादा रिश्ता महत्वपूर्ण होता है। जिस इंसान को अपनी गलती मानने में शर्म आती है उसे अभी प्रेम सीखना बाकी है। प्रेम करने वाला इंसान मुझे माफ़ करना कहने से छोटा नहीं हो जाता, बल्कि वहीं से उसका रिश्ता और मजबूत हो जाता है। क्योंकि माफ़ी मांगना हारना नहीं है, रिश्ते को बचाना है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होगा कि प्रेम कभी तुम्हारी तुलना किसी और से नहीं करता। अगर कोई बार बार कहे कि देखो दूसरे लोग अपने साथी के लिए ये करते हैं, तुम क्यों नहीं करते, या वो तुम्हें किसी और जैसा बनने के लिए मजबूर करे, तो वहाँ प्रेम कम और उम्मीदें ज़्यादा हैं। प्रेम ये नहीं कहता कि पहले तुम किसी और जैसे बनो फिर मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा। प्रेम कहता है कि मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम जैसे हो वैसे क्यों हो, तुम्हारी कहानी क्या है, तुम्हारे डर क्या हैं, तुम्हारे सपने क्या हैं। जब कोई इंसान तुम्हें समझने की कोशिश करता है तब तुम्हारे भीतर भी उसके लिए सम्मान बढ़ने लगता है। क्योंकि दुनिया में सलाह देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सच में समझने वाले बहुत कम मिलते हैं। और जो समझ लेता है वही सच में प्रेम भी कर सकता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें महसूस होता है कि प्रेम तुम्हें कमज़ोर नहीं मजबूत बनाता है। अगर किसी रिश्ते में आने के बाद तुम्हारा आत्मविश्वास टूटने लगे, तुम्हें हर समय डर लगे, तुम अपने फैसले खुद न ले पाओ, तुम्हें लगे कि तुम्हारी खुशी पूरी तरह किसी एक इंसान पर निर्भर हो गई है, तो वहाँ रुक कर सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि प्रेम तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करता है। वो तुम्हें उड़ना सिखाता है, रेंगना नहीं। वो तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि तुम अपने आप में भी पूरे हो। तुम्हारा मूल्य किसी के साथ होने या न होने से तय नहीं होता।
जब दो पूरे इंसान मिलते हैं तभी एक स्वस्थ रिश्ता बनता है। दो अधूरे लोग एक दूसरे से अपनी कमी पूरी करने की कोशिश करते हैं और वहीं से लड़ाई शुरू हो जाती है। इसलिए सच्चा प्रेम तुम्हें पहले अपने आप से जोड़ता है, फिर तुम्हें किसी और से जोड़ता है, और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई समझ जन्म लेती है। अब तुम प्रेम को महसूस करने लगते हो, साबित करने की कोशिश नहीं करते। अब तुम्हें हर दिन ये सुनने की ज़रूरत नहीं रहती कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब तुम उसके व्यवहार में प्रेम देखने लगते हो, उसकी नज़र में, उसके धैर्य में, उसके सम्मान में, उसकी ईमानदारी में, और उसके साथ बिताए उन साधारण पलों में जहाँ कोई दिखावा नहीं होता। तभी तुम्हें समझ में आता है कि आकर्षण आँखों को पसंद आता है, लेकिन प्रेम दिल को सुकून देता है। आकर्षण कुछ समय के लिए तुम्हें किसी की तरफ खींच सकता है, लेकिन प्रेम तुम्हें ऐसा इंसान बना देता है जिसके साथ रहकर जीवन थोड़ा आसान, थोड़ा शांत और थोड़ा ज़्यादा सुंदर महसूस होने लगता है। और शायद यही सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। आखिर में मैं तुमसे बस इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि प्रेम और आकर्षण का फ़र्क समझना केवल एक रिश्ते को बचाने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी को सही दिशा देने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर तुम बार बार आकर्षण को ही प्रेम समझते रहोगे तो हर कुछ समय बाद तुम्हारा दिल टूटेगा और तुम सोचोगे कि दुनिया में सच्चा प्रेम होता ही नहीं। जबकि सच ये है कि गलती प्रेम की नहीं होती, पहचान की होती है। हम उस चीज़ को प्रेम मान लेते हैं जो केवल कुछ दिनों की भावना होती है। भावना बदल जाती है, लेकिन प्रेम बदलने वाली चीज़ नहीं है। प्रेम धीरे धीरे इंसान के स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। इसलिए जब भी किसी रिश्ते को समझना हो तो उसके शब्दों से ज़्यादा उसके व्यवहार को देखना। ये मत देखना कि वो तुम्हारे लिए कितने बड़े वादे करता है, ये देखना कि क्या वो छोटे छोटे वादे निभाता भी है। ये मत देखना कि वो लोगों के सामने तुम्हारे लिए क्या कहता है, ये देखना कि तुम्हारे पीछे तुम्हारा सम्मान करता है या नहीं। ये मत देखना कि वो तुम्हें कितने महंगे उपहार देता है, ये देखना कि जब तुम टूटे हुए होते हो तब वो तुम्हारा हाथ छोड़ता है या पकड़ कर खड़ा रहता है। क्योंकि प्रेम की असली पहचान बड़े मौक़ों पर नहीं, मुश्किल दिनों में होती है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आने लगेगा कि सच्चा प्रेम तुम्हारी ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश करता है, मुश्किल नहीं। अगर किसी रिश्ते में हर दिन रोना पड़े, हर बात पर डर लगे, हर समय शक बना रहे, हर छोटी बात पर अपनी सफाई देनी पड़े, तो वहाँ रुक कर सोचना चाहिए। प्रेम का मतलब ये नहीं कि कभी दुख नहीं होगा। हर रिश्ते में मतभेद आते, गलतफहमियाँ भी होती, लेकिन जहाँ प्रेम होता है वहाँ दोनों मिलकर समस्या का हल ढूंढते हैं। वहाँ एक दूसरे को हराने की कोशिश नहीं होती। वहाँ ये नहीं सोचा जाता कि आज कौन जीता और कौन हारा। वहाँ सिर्फ ये देखा जाता है कि रिश्ता कैसे बचा रहे और दोनों का दिल कैसे सुरक्षित रहे। क्योंकि सच्चा प्रेम किसी एक इंसान की जीत नहीं चाहता, वो दोनों की खुशी चाहता है। यही वजह है कि प्रेम में माफ़ करना आसान हो जाता है, लेकिन अपनी इज्जत खो देना कभी सही नहीं होता। प्रेम और आत्मसम्मान हमेशा साथ चलते हैं। जहाँ आत्मसम्मान खत्म होने लगे वहाँ प्रेम भी धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर एक दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि सच्चा प्रेम तुम्हें बदलता ज़रूर है, लेकिन तुम्हारी पहचान नहीं छीनता। वो तुम्हें पहले से बेहतर इंसान बना देता है। तुम्हारे अंदर धैर्य बढ़ जाता है। तुम लोगों को जल्दी जज करना छोड़ देते हो। तुम गुस्से में भी सोचकर बोलने लगते हो। तुम दूसरों की खुशी से जलने के बजाय उसमें खुश होना सीख जाते हो। तुम्हारे अंदर भरोसा बढ़ने लगता है। तुम्हें हर समय किसी को खोने का डर नहीं रहता, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ जाती है कि जो रिश्ता भरोसे पर बना है उसे पकड़ कर रखने की ज़रूरत नहीं होती, और जो रिश्ता पकड़ कर रखना पड़े वो ज़्यादा समय तक टिक भी नहीं सकता। प्रेम नदी की तरह होता है, वह बहता रहता है। अगर तुम उसे मुट्ठी में बंद करोगे तो पानी भी निकल जाएगा और हाथ भी खाली रह जाएंगे। इसलिए प्रेम को पकड़ने की नहीं, समझने की ज़रूरत है। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान भी बदलने लगता है। पहले तुम सोचते थे कि कोई मुझे कितना प्रेम करता है, अब तुम सोचने लगते हो कि क्या मैं भी किसी के लिए वैसा इंसान हूँ जैसा मैं अपने जीवन में चाहता हूँ। क्या मेरी वजह से किसी को सुकून मिलता है? क्या मेरी वजह से किसी का आत्मविश्वास बढ़ता है? क्या मेरी बातों से किसी का दिल मजबूत होता है या टूटता है? क्या मैं अपने रिश्तों में भरोसा देता हूँ या डर पैदा करता हूँ? यही सवाल इंसान को बदल देते हैं।
क्योंकि जिस दिन तुम सिर्फ प्रेम पाने की जगह प्रेम देने की कला सीख लेते हो, उसी दिन तुम्हारे सारे रिश्तों की दिशा बदल जाती है। फिर तुम्हें बार बार ये सोचने की ज़रूरत नहीं रहती कि कौन तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि जो लोग सच्चे होते हैं वे अपने आप तुम्हारे जीवन में टिक जाते हैं, और जो सिर्फ आकर्षण में आए थे वे समय के साथ चले भी जाते हैं। तब तुम्हें उनके जाने का दुख तो होता है, लेकिन टूटन नहीं होती, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी किसी एक इंसान पर नहीं टिकी होती। इसलिए अगर कभी तुम्हें समझना हो कि सामने वाला तुमसे प्रेम करता है या सिर्फ आकर्षित है, तो एक बात हमेशा याद रखना, आकर्षण तुम्हें कुछ समय के लिए खास महसूस कराता है, लेकिन प्रेम तुम्हें हमेशा सुरक्षित महसूस कराता है। आकर्षण तुम्हारे चेहरे को देखता है, प्रेम तुम्हारे दिल को समझता है। आकर्षण तुम्हारी अच्छी बातें पसंद करता है, प्रेम तुम्हारी कमजोरियों के साथ भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ता। आकर्षण चाहता है कि तुम उसके हिसाब से बदलो, प्रेम चाहता है कि तुम अपने सबसे अच्छे रूप में खिलो। आकर्षण जल्दी आता है और कई बार जल्दी चला भी जाता है, लेकिन प्रेम धीरे धीरे जन्म लेता है और समय के साथ और गहरा होता जाता है। इसलिए कभी भी किसी रिश्ते का फैसला सिर्फ अपनी धड़कनों से मत करना। थोड़ा समय देना, थोड़ा देखना, थोड़ा समझना, क्योंकि समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। अगर समय बीतने के बाद भी सम्मान बना रहे, भरोसा बना रहे, अपनापन बना रहे और दोनों एक दूसरे के साथ पहले से बेहतर इंसान बनते जाएं, तो समझ लेना कि ये सिर्फ आकर्षण नहीं है, ये वही प्रेम है जिसकी तलाश हर इंसान करता है। और जब ऐसा प्रेम जीवन में मिले तो उसे बांधने की कोशिश मत करना, उसे सच्चाई, सम्मान, भरोसे और धैर्य से सींचना, क्योंकि सच्चा प्रेम मिल जाना जीवन की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है और उसे निभा लेना जीवन की सबसे बड़ी समझ।